ओम श्री साई नाथाय नमः। आज का श्री साई संदेश। बाबा कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो इसी वक्त उसका उत्तर मुझसे पूछने से अच्छा है मेरा नामस्मरण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक प्रश्नों का उत्तर और जवाब तुम्हें देता हूँ। लेकिन तुम्हें सबूरी रखनी होगी। विश्वास रखो, तुम्हारा जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने जा रहा है। जिस कार्य को तुम पूरी शिद्दत से कर रहे हो वो ईश्वर भी देख रहे हैं और मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कितनी भी कठिन अवस्था हो उसमें मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। हाँ, कठिनाइयों को तुम्हें पार करना होता है, क्योंकि यह तो कर्मों का भाग है। गुरु तुम्हारे कर्मों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से उसे समाप्त करने के लिए कुछ कर्मों का हिसाब देना होता है, क्योंकि यही ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। ईश्वर ने सभी के लिए कर्मों का हिसाब सही से रखा है, क्योंकि हर एक इंसान को जब भी ईश्वर कहते हैं कि तुम अच्छे कर्मों के साथ जुड़ो, अच्छे कर्मों से तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारा अगला जन्म और भी अच्छा बना सकते हो। पिछले कर्मों का हिसाब अगर चुकता नहीं किया तो वो वैसा ही ऋण के बराबर होता है। इसीलिए अगर तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगती है, लेकिन वही सत्य है। जिसे भी बहुत से कुछ कर्म करने पड़ते हैं उसका हिसाब भी ईश्वर रखते हैं। अगर तुम छोटे से छोटा अच्छा विचार भी किसी के लिए करते हो तो वो भी ईश्वर अच्छे कर्मों में उसकी गिनती करते हैं। हमेशा याद रखो, मेरा आशीर्वाद हर ओर से तुम्हारे साथ है। तुम मुझे गुरु मानकर पूरी तरह से मुझे पूज्य मानते हो। मेरे चरणों में सब कुछ अपना जीवन सौंप चुके हो और अब तुम चाहते हो कि जीवन में वो तरक्की और वो अनुभव भी तुम प्राप्त करो। तुम आध्यात्म की ओर भी आगे बढ़ते जा रहे हो। विश्वास रखो, तुम जब भी ईश्वर की ओर बढ़ते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी ओर पूरी आशा से बढ़ते हैं, क्योंकि तुम कर रहे हो ईश्वर का ध्यान, चिंतन और नामस्मरण। तो ईश्वर भी तुम्हारी ओर प्रेम पूर्वक बढ़ते हैं। तुम जितनी आस्था रखोगे, जितना विश्वास और श्रद्धा रखोगे, उतना ही सुखों को पाओगे। ईश्वर तुम्हें वो उचित मार्ग जरूर बताएंगे जिस पर चलने से तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस वक्त तुम इस संदेश तक पहुंचकर इस संदेश को पूरा आखिरी तक सुनोगे तो तुम्हें एक मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद तुम्हारे जीवन से वो संघर्ष की कई कड़ियाँ तोड़ दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सर्वोत्तम है। ईश्वर के पास आने से कभी ना घबराना, क्योंकि शैतान तो कभी भी तुम में नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है। तुम्हारे मन में बार बार कई गलत ख्याल भी निर्माण करता है। इसीलिए उस शैतान की और बढ़ने से अच्छा है उस नकारात्मक विचारों को छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ना ही सर्वोत्तम पर्याय है। जब तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त करना है वो तुम्हें ईश्वर के अलावा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रदान नहीं करती। तुम ईश्वर के पास से ही आए हो। इस सुंदर सृष्टि में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे लिए ईश्वर वो देने के लिए
तैयार है, जो तुम अभी इसी वक्त भी चाहते हो। कभी कभी किसी बात के लिए देरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो उजाला निरंतर आता रहेगा। तुम्हारा जीवन समृद्ध आनंद की ओर बढ़ता रहेगा। विश्वास करो, साईं तुम्हारी हर एक उम्मीद को पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्मीदें पूरी हो, तो तुम और नज़दीक आना चाहते हो, तो ईश्वर का ध्यान नामस्मरण किया करो। क्योंकि जब भी तुम ईश्वर का ध्यान, चिंतन और नामस्मरण करोगे, तो ईश्वर भी तुम्हारी ओर 2 कदम बढ़ाएंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती तुम्हें नज़र आने लगेगी। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो। विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई भी अंधेरे में नहीं रुकने दे सकता। कोई नकारात्मक ऊर्जाओं को तुम तक आने नहीं देना चाहता। अगर तुम इस संदेश तक पहुँचे हो, तो यह एक मेरी ही लीला का भाग समझकर इसे पूरी तरह से सुनो, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारे लिए वो कुछ संकेत देना चाहता हूँ जो तुम तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। कभी भी खुद को अकेला ना समझो, क्योंकि ईश्वर का हाथ तुम्हारे गुरु के रूप में तुम तक आया है और तुम्हें संवारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम गुरु के रूप में, अपने पिता के रूप में, परमात्मा के रूप में पूरी तरह से पाओगे। विश्वास करो, तुम जब भी मेरा नाम पुकारते हो, मेरी आरती मन, तन और पूरी श्रद्धा से गाते हो, तब मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ। उस उदी पर भी पूरा विश्वास करो जो तुम अपने घर में धूप दिखाकर लगाते हो, क्योंकि उसी वक्त तुम बड़ी श्रद्धा से मेरा स्मरण और आरती गाते हो, तो उस उदी को भी तुम शिरडी की उदी जितना ही मान सम्मान दिया करो। उसे अपने माथे पर और जुबान पर लगाया करो। अगर तुम्हारे घर के किसी सदस्य को कुछ कमज़ोरी लगती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं उसे घेर रही है, विचारों में अंधकार हो रहा है, तो उसे भी उदी का जल दिया करो। थोड़ी उदी जल में मिलाकर पिलाने मात्र से उनके पीछे के कई कर्म हटेंगे, कई नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगेंगी। यह तुम विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें वह परिणाम प्राप्त होंगे। जब भी तुम शिरडी आना चाहते हो, तब कई रुकावटें निर्माण होती है, क्योंकि सही समय आने पर मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ और वो सही समय आने ही वाला है। निश्चिंत रहो, जो कोई भी शिरडी आना चाहता है, बाबा के दर्शन पाना चाहता है, उसे जल्द ही बाबा दर्शन अवश्य देंगे और शिरडी भी बुलाएंगे। निश्चिंत रहो, क्योंकि मेरा कार्य तुम्हारे लिए हमेशा शुरू है। तुम गुरु मानकर मेरी पूजा अर्चना करते हो। आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा ही परम पवित्र है और इस माह में तुम्हारे लिए वो ऊर्जा, सकारात्मकता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे ऐसे कार्य बनने लगेंगे जिसके लिए तुम मुझसे बार बार प्रार्थनाओं में मांगा करते हो। विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम और तुम्हारा सारा परिवार मेरी सुरक्षा के आशीर्वादों से घिरा है। तुम्हारा कल्याण होगा। निश्चिंत रहो, सदा खुश रहो। तुम और तुम्हारा परिवार जब भी आरती गाता है, तो मैं तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कई संकेत भी दिए हैं,
सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।